चलिए ध्यान देंगे, आज अहमद शाह के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला के मरने के बाद यानी उसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह मुगल गद्दी पर बैठा। और आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु कब हुई थी? 1748 ईस्वी में हुई थी। और नादिर शाह जो भारत पर आक्रमण किया था उसकी मृत्यु 1747 में हुई थी। यानी इसके मरने के बाद, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के मरने के बाद उसका पुत्र अहमद शाह मुगल गद्दी पर बैठा था और नादिर शाह के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली बना था। ठीक ना? तो जो ये गद्दी पर जब बैठा अहमद शाह, तो अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया था और इसके समय में 5 बार भारत पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। यानी 1748 ईस्वी से 1759 ईस्वी के बीच में वो 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक ना? अब अहमद शाह अब्दाली को भारतीय इतिहास में दूरे दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। दूरे दुरानी का मतलब होता है युग का मोती, यानी अहमद शाह अब्दाली को युग का मोती भी कहा जाता है, दूरे दुरानी कहा जाता है। और वह भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही 1748 ईस्वी में किया था। ठीक ना? जब ये अहमद शाह गद्दी पर बैठा तो उसने भारत पर आक्रमण किया, यानी पंजाब पर आक्रमण किया। 1748 में आक्रमण किया पंजाब पर, लेकिन वह असफल रहा, उसे सफलता नहीं मिली। उसने पुनः 1749 ईस्वी में यानी पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक ना? दूसरा आक्रमण पंजाब पर किया था 1749 में, और उसने मोइन मुल्क को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मोइन उल मुल्क को पराजित किया था। ठीक ना? वहां का सूबेदार यानी पंजाब का सूबेदार उस समय कौन था? मोइनु उल मुल्क। यहां ध्यान देंगे। ठीक ना बाबू? यानी इसको अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया। अब देखेंगे कि अहमद शाह जो था, अहमद शाह 1748 ईस्वी में मछुआरा के समेत मनोपुर में अहमद शाह अब्दाली की सेना को पराजित किया था। ठीक ना? यानी कहां पराजित किया था? मछुआरा के समेत मनोपुर के युद्ध में उसने अहमद शाह अब्दाली की सेना को पराजित किया। ठीक ना? अब अहमद शाह क्या करता है बाबू कि इसने जो है अवध के सूबेदार सफदरजंग को वजीर के पद पर नियुक्त किया। किस पद पर नियुक्त किया था? वजीर के पद पर अहमद शाह अब्दाली ने नियुक्त किया। ठीक ना? अब अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, यानी अहमद शाह इसको वजीर बनाया, किसको? सफदरजंग को। लेकिन मल्हार राव यानी मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमादुल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ कर दिया और वह मुगल साम्राज्य का वजीर बना। कौन बना था? इमादुल मुल्क। ठीक ना बाबू? अब एक और कार्य करता है, यानी इमादुल मुल्क जब वजीर बन गया तो वो क्या किया कि मराठों की सहायता से अहमद शाह को परास्त कर देता है, यानी पराजित कर देता है। ठीक ना? और इसकी हत्या कर देता है और इसके स्थान पर अजीजुद्दीन को मुगल गद्दी पर बैठाता है। कौन? इमादुल मुल्क ने। ठीक? अब इमादुल मुल्क जो था अजीजुद्दीन को बैठाया गद्दी पर और वह आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक ना? अब आलमगीर द्वितीय का समय आता है। अब उसका समय 1754 से 1759 ईस्वी तक है। आलमगीर द्वितीय के विषय में कहा जाता है कि वह इमादुल यानी क्या था वो, यानी उसके अधीन रह करके, इमादुल मुल्क के अधीन रह करके कार्य करता था। ठीक ना? और उसकी हत्या इमादुल मुल्क ने कर दिया और उसके स्थान पर अली गौहर को मुगल गद्दी पर बैठाया। ठीक ना? और अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा था। ठीक ना? तो इसमें जो पॉइंट बनते हैं उसको एक बार जान लेंगे, लिख करके देख लेंगे आप। जैसे मान लीजिए यहां देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के मरने के बाद, रंगीला के मृत्यु के बाद उसका पुत्र
उसका पुत्र अहमद शाह मुगल गद्दी पर बैठा। ठीक ना, गद्दी पर बैठा। दूसरा जो है, नादिर शाह के मरने के बाद, नादिर शाह के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? अहमद शाह अब्दाली बना था। अहमद शाह अब्दाली बना। ठीक ना। नादिर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1747 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही 1748 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया। ठीक ना। 1748 ईस्वी में अब्दाली, ठीक ना, अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया। कहां किया? पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक ना बाबू। लेकिन वह असफल रहा। ठीक ना। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्रे दुराने। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया। ठीक ना। नादिर शाह को क्या कहा गया था? ईरान का नेपोलियन। अब भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और आधुनिक भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। ठीक ना। तो इसको भी दुर्रे दुरानी कहा गया। ठीक ना। दुर्रे दुरानी का मतलब होता है युग का मोती। क्या होता है? युग का मोती के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला पॉइंट, उसने पुनः, एक तो 1748 में किया तो असफल रहा पंजाब पर। उसने पुनः 1749 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक ना बाबू। पंजाब पर आक्रमण किया और यहाँ के सूबेदार मोइनुल मुल्क को पराजित किया। ठीक ना। अब देखिए, फिर अहमद शाह का इतिहास यहां से शुरू होता है। यानी अगला पॉइंट, मुगल बादशाह अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में अब्दाली को, यानी अहमद शाह अब्दाली को, सुनना है ना, मछीवाड़ा के समीप मनुपुर, ठीक ना, मनुपुर में अब्दाली की सेना को पराजित किया। अब्दाली की सेना को
को पराजित किया। ठीक ना। अब क्या करता है अहमद शाह अब्दाली के 1748 में अवध के सूबेदार सफदरजंग को, किसको? सफदरजंग को, अवध के सूबेदार सफदरगंज, किसको? सफदरगंज को वजीर, प्रधानमंत्री के पद पर क्या कर गया? नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ठीक ना बाबू। अब देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली जो था, अहमद शाह अब्दाली मुगल बादशाह अहमद शाह के समय में भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार आक्रमण, और कब से कब तक? 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी के बीच। यानी उसने क्या किया था? 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। समझ में आए? और अहमद शाह अब्दाली का भारत पर अंतिम आक्रमण, यानी अहमद शाह अब्दाली का भारत पर अंतिम आक्रमण, 1767 ईस्वी है। कब है? 1767 ईस्वी, उसका भारत पर अंतिम आक्रमण माना जाता है। अब देखिए, जब अहमद शाह अब्दाली लौटता है यहां से, भारत से, ठीक ना, तो वह रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को, ठीक ना, यानी जो विजित क्षेत्र था उसको सौंप देता है। किसको? अहमद शाह अब्दाली जब लौटता है अपने देश, तो वह रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, ठीक ना, मैं उसको लिख दे रहा हूं, नजीबुद्दौला को विजित क्षेत्रों को सौंप देता है। मिटा देना इसको। यानी अहमद शाह अब्दाली वापस लौटते समय, लौटते समय रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, किसको? नजीबुद्दौला, और अहमद शाह अब्दाली वापस लौटते समय क्या किया? रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को विजित क्षेत्रों को सौंप दिया। ठीक ना बाबू। अब देखिए, एक और घटना घटती है अहमद शाह अब्दाली के समय कि आपका मल्हार राव यानी मराठा सरदार, यानी इसी के समय में, अहमद शाह के समय में ही मराठा सरदार इमादुल मुल्क, कौन? सब मराठा सरदार मल्हार राव की सहायता से इमाद उल मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ कर देता है। सफदर जो साम्राज्य का वजीर था,
ठीक ना। अहमद शाह के समय वजीर, अहमद शाह ने किसको वजीर बनाया था? सफदरजंग को। तो ये क्या करता है इमादुल मुल्क? सफदरजंग को अपदस्थ कर देता है, यानी सफदरजंग को अपदस्थ कर साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया, ठीक ना। थोड़ा सा एक पॉइंट और छूटा है, ऊपर वाला पॉइंट में देख लेंगे। देखेंगे ये जो नजीबुद्दौला था, यानी अहमद शाह अब्दाली जब वापस लौटा अपने देश को, तो रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को बीजी क्षेत्रों को शब्द कर गया था। तो ये नजीबुद्दौला जानते हैं क्या था? ये मीर बख्शी था, यानी मुगल प्रशासन में क्या था? ये मीर बख्शी के पद पर था, है ना। मुगल साम्राज्य में जो है कि नहीं क्या था? मीर बख्शी था, मीर बख्शी। सेना विभाग का प्रमुख, मीर बख्शी एक पद होता था, सेना विभाग का जो प्रमुख होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था मुगल काल में, ठीक ना। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। ये महाराव की सहायता से इमादुल मुल्क सफदरजंग को पराजित करता है और मुगल साम्राज्य का वजीर पद पर आसीन होता है। अब ये क्या करता है इमादुल मुल्क, यानी 1754 ईस्वी में, यानी 1754 ईस्वी में इमादुल मुल्क ने मराठों की सहायता से, किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से मुगल बादशाह अहमद शाह को अपदस्थ करके अजीजुद्दीन को, किसको? अजीजुद्दीन को मुगल गद्दी पर बैठाया था, मुगल गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब ये अजीजुद्दीन क्या करता है कि ये आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है, ठीक ना। यानी किस नाम से अजीजुद्दीन बैठता है गद्दी पर? आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल गद्दी पर बैठता है। यह इमादुल मुल्क का कठपुतली था, समझ रहा ना। अब इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या कर दिया। कब कर दिया? 1759 में। यानी अजीजुद्दीन, जिसको आलमगीर द्वितीय के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में, इसकी हत्या इमादुल मुल्क ने 1759 में कर दिया, ठीक ना। और अली गौहर को गद्दी पर बैठाया था। किसको? अली गौहर को। और अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा था, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, फिर कल शाह आलम द्वितीय के विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे।